हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं बताऊंगी आपको कॉटन की फैब्रिक का कुर्ती बनाना। ये मैंने येलो कलर का फैब्रिक लिया है, ये हमारी फैब्रिक है। तो इससे हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा और सुंदर कुर्ती। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा इस तरीके से मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है पहले, और उसके बाद हम अपनी इंची टेप की मदद से इसकी लंबाई ले लेंगे। ये देखिए, ऊपर से हम लंबाई लेंगे तो हमारी टोटल लंबाई यहाँ है, ये देखिए 42-40 इंच चाहिए हमें, लेकिन हम 41 इंच ले रहे हैं क्योंकि हमें 1 इंच मार्जिन चाहिए। 40 इंच की कुर्ती हमारी है। उसके बाद हम इस तरीके से बीच से अब इसे उठा के फोल्ड कर लेंगे, जिससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हम स्लीव अपना कट करेंगे फुल बाजू का। तो पहले हम इसे अलग कर लेते हैं, सीजर की मदद से इसे कट कर लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे और ओपन करके इसे 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है उल्टा रख के। तो आप अपना उल्टा सीधा रख के इसे फोल्ड करिए। इस तरीके से हम फोल्ड करके रख लिए हैं। ये देखिए 4 फोल्ड है, जितनी में चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से रखा है मैंने। तो आप भी अपने उस हिसाब से कट कर रख ले। तो यहाँ हमें चौड़ाई लेना है, ये देखिए 13 इंच। हमारा थोड़ा कपड़ा बढ़ रहा है तो हम इसे थोड़ा कम करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद फिर हम इंची टेप की मदद से मेज़र करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ 13 इंच आ रहा है, आधा इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन के लिए। अब हम ऊपर से इसका गला लेंगे, तो गला की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच। और उसका आर्म होल रखेंगे हम इस तरीके से, आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल हमें रखना है 7.5 इंच। गला से आधा इंच हम आर्म होल बढ़ा के रखते हैं क्योंकि ये कुर्ती है और हमें फुल स्लीव लगाना है, इसलिए हम आधा इंच बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद हमें रखना है चेस्ट का नाप। तो चेस्ट हमें रखना है 11 इंच, क्योंकि टोटल हमारा चेस्ट है 44 इंच, तो हम 11 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम एक शेप दे देंगे। अब हम ऊपर से नीचे रखेंगे 14 इंच, और यहाँ हम अपनी देंगे कमर की नाप। तो कमर का नाप हमें रखना है 10.5। आपका जिस हिसाब से आप अपनी कुर्ती कट करें उस हिसाब से मेज़र कर ले। अगर आप इस 44 इंच की कुर्ती कट कर रहे हैं तो आप सेम इतना ही रखें जितना मैं यहाँ रख रही हूँ। उसके बाद आर्म होल से हमें रखना है 15 इंच नीचे, 15 या 14। तो मैंने यहाँ 15 इंच रखा है। उसके बाद हम हिप का नाप रखेंगे। तो हिप हमारी है 12 इंच। ये देखिए, इस तरीके से हम 12 इंच को मार्क कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने कुर्ती के राउंड की ओर। तो राउंड का हम रखेंगे, तो राउंड भी हमारा यहाँ पर है 12.5। अब हम स्केल की मदद से इसको लाइन को मिला लेंगे इस तरीके से। तो अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप अपनी इंची टेप की मदद से भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच सकते हैं। मैं यहाँ इंची टेप की मदद से खींच रही हूँ। हमने लाइन खींच लिया। अब हम इसकी साइड की सीम की लाइन खींचेंगे। तो लाइन हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए, इससे हमारे कुर्ती की शेप देंगे स्केल की मदद से। तो देखिए, इस तरीके से आपको मिलाना है, एक दूसरे से अटैच करना है, पूरे नीचे तक घेरे तक लेकर आना है।
हम 1 इंच की मार्जिन देंगे और उसके बाद इस तरीके से एक और लाइन खींचेंगे। ये हमारी कट लाइन है। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की वो हमारी स्टिचिंग लाइन थी और ये हमारी कट लाइन है। तो कट लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करके निकालेंगे। और ध्यान दें कि हमें 1 इंच की मार्जिन पे या फिर 1.5 इंच, अगर आप नए बनाने वाले तो आप 1.5 इंच रख लें, अगर छोटा बड़ा तो बाद में कट कर सकते हैं। अब हम इसको आमोल बनाते हैं। तो आमोल के लिए हम कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर आमोल की गहराई लेंगे हम 1 इंच इस तरीके से, और जहाँ से 1 इंच लिया था वहीं से आधा इंच और लेंगे, क्योंकि ये कुर्ती है। ब्लाउज़ में हम एक बराबर ही राउंड रखते हैं, लेकिन कुर्ती में हम फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग राउंड रखते हैं। इस तरीके से हमें राउंड रखना है। ये देखिए हमने राउंड रख लिया। अब हम चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने कट लाइन पर ड्रॉ किया हम उसे कट करेंगे। तो अपनी सीजर की मदद से हम इस तरीके से इसे कट करेंगे। अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा सावधानी से कट करें। अगर आपको कट करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई परेशानी है तो आप आधा इंच और बढ़ा सकते हैं, 1.5 इंच पे रख के कट करें। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप 1 इंच पे रख के इसे मार्क करके कट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आमोल के पास आते टाइम हमें सावधानी देनी है कि जो हमारी आधी इंच की आमोल थी उसे हमें कट करना, 1 इंच की आमोल को नहीं कट करना है। अभी हम आधे इंच की जो आमोल है उसे कट करेंगे। तो आप देखिए मैं पहले उसे ही कट कर रही हूँ। उसके बाद इस तरीके से हम नॉच लगा लेते हैं, जिससे हमें सिलाई करते समय पता चले कि हमें कौन सा हिस्सा कहाँ से पकड़ना है और जिससे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ना जाए और कुर्ती एक बराबर सिलाएं। इसलिए हम नॉच लगा लेते हैं। इस तरीके से ओपन करके हम इस साइड इसलिए मोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो चौक का निशान है वो दूसरी साइड भी एक बराबर लग जाए, इसलिए हम इस तरीके से बीच में फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमारी कुर्तियाँ फोल्ड हो चुकी है एक बराबर। अब हम उसका मार्क अपने हाथ से थोड़ा पीट के थपथपा के दूसरी साइड भी मार्क ले आएंगे। ये देखिए इस तरीके से मार्क करना है। साथ ही साथ हमने इसका ऊपर का हिस्सा अलग नहीं किया था तो उसे भी अलग कर लेते हैं अभी। तो देखिए इस तरीके से हमें अलग करना है। उसका देखिए इस तरीके से, अगर हमारी मार्किंग ज़्यादा नहीं हुई है, हल्का है, तो हम उसे चॉक की मदद से डार्क कर लेंगे। इस तरीके से पूरे नीचे तक डार्क कर लेंगे। उसका जो 1 इंच का अमोल था उस वाले पैटर्न को हम ले लेंगे। ये देखिए आगे वाला जो पैटर्न था उसे हम रख लेंगे इस तरीके से, और उसकी राउंड की गहराई कट जो था उसे हम सीजर की मदद से कट कर लेंगे। तो पहले हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं और उसके बाद कटिंग करते हैं इसकी आमोल की। तो आप ध्यान दें कटिंग करते समय कि मैं राउंड में ही कट करना है, स्ट्रेट कट नहीं करना। जिस हिसाब से मैंने मार्किंग किया था सेम उसी तरीके से कट करना है।
तो यहाँ हमारा पैटर्न कट चुका है। अब हम चलते हैं अपने स्लीव को। तो स्लीव जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था एक्स्ट्रा, उसमें से कट करेंगे हम। तो चलिए अब हम स्लीव कट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ था, तो आप उल्टा सीधा देख के अपना फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड कर ले। 4 फोल्ड में 2 फोल्ड पहले से कर रखा था और 2 फोल्ड अभी जस्ट मैंने आपके सामने किया। तो एक बराबर हम रख लेंगे इस तरीके से। आपको जितना चाहिए उस हिसाब से सेट कर लीजिए। इंची टेप की मदद से हम अपनी लंबाई रख लेंगे। तो हमारी लंबाई यहाँ पर है 19.5 इंच की बाँह है, हमारी लंबाई है। तो हम इस तरीके से लंबाई रखेंगे अपना। ये देखिए हम थोड़ा सा हल्का से इसे राउंड शेप दे रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ मेज़र करके बताएंगे कि हमने राउंड शेप कैसे दिया। अब देखिए हम इसकी मोड़ी रखेंगे। तो मोड़ी में चाहिए 7.5, तो हम यहाँ 8.5 रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए ऊपर से हम इसका डाउन देखें 16 इंच है, 15.5 इंच आ रहा है हमारा, 15.5 आ रहा है। तो 15.5 पर हम अपने स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अगर आप इंची टेप यूज़ करें तो इंची टेप की मदद से खींच लें। हमने इसमें अब ताल अभी नहीं काटा है, ताल हम स्टिचिंग करते समय कट करके दिखाएंगे। और हमने सूट में गला भी नहीं बनाया है, वो हम आपको स्टिचिंग करते टाइम गले भी बता देंगे। तो आप वीडियो स्किप ना करें, बिना वीडियो स्किप करें आप पूरे वीडियो देखिए। आपको एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग हम दोनों बता रहे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको एक ही वीडियो में दोनों पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने कटिंग किया है और किस तरीके से हमने कुर्ती को सिला है। हमारी स्लिप कट चुकी है। अब चलते हैं सिलाई की ओर। तो सबसे पहले हम गला बनाते हैं। तो गला के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। अगर आपके पास बकरम या पेपर पेस्टिंग जो भी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। हमें गला चाहिए 7.5 इंच, तो हम 8.5 पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम देंगे कटिंग के लिए, मार्जिन के लिए। तो देखिए 7.5 पे हम मार्च करेंगे। ये हमारा फाइनल रेडी होकर तैयार होगा 7.5 पे। उसके बाद हम इसको 3.25 या 3, 3.25 रखेंगे। ये देखिए 3.25 पे मैंने रखा है इस तरीके से, और यहाँ भी 3.25 रखना है और एक बॉक्स बना लेना है। हमारे यहाँ बॉक्स तैयार हो गया। अब हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन आप अपने मन के हिसाब से जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ, जैसे पान के पत्ती होते हैं उस तरीके से हम यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन डाल सकते हैं अपने सूट में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से सिंपल और पान के पत्ते भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और सुंदर लगता है, ईज़िली बन जाता है, इसलिए लोग ज़्यादातर इसे ही बनाना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। तो हम यहाँ कट कर ले रहे हैं। कट करते समय ध्यान दें कि जो हमारी 1 इंच की मार्जिन उस पर कट करना है हमें रख के, और सेम इस तरह जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको कटिंग करना है। तो हमारे यहाँ कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम इसको दिखाते हैं आपको कपड़े पे रख के किस तरीके से मैंने कपड़े पे रखा। ये हमारा कपड़ा है, उस पर हम देखिए इस तरीके से पैटर्न को ओपन करके कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखेगा। ये हमारा पैटर्न है। अब हमने प्रेस की मदद से इसे चिपका लिए हैं। ये देखिए चिपकाने के बाद आप इनसे कट करते हैं। मैंने प्रेस करते हुए नहीं दिखाया है वीडियो में, आप इसे प्रेस करके चिपका लें प्रेस की मदद से। ये देखिए मैंने प्रेस की मदद से चिपका लिया। अब हम इसे कट करेंगे। कटिंग करते समय ध्यान दें कि हमें 1 इंच की मार्जिन, आधी इंच की मार्जिन देनी है इसमें, जैसे मैं यहाँ दे रही हूँ
और सेम राउंड में ही कट करना है। जिस राउंड में आपका पैटर्न कट हुआ है उसी राउंड में आपको फैब्रिक को भी कट करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी साइड को थोड़ा थोड़ा कट करते हुए कट कर लेंगे और इस पर सिलाई करेंगे। कटिंग हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें सिलाई करते हैं कोई प्रॉब्लम ना और कपड़े अच्छे से एक बराबर मुड़े फिनिशिंग के साथ। ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हम सिलाई करते हैं। सिलाई हम इस तरीके से करेंगे। इसी तरह करते हुए हमें पूरे राउंड तक लेकर आना है सिलाई में। तो हमारे यहाँ सिलाई हो चुकी है। अब इसका जो धागा है स्टेप से हम कट कर ले रहे हैं। अब देखिए हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके नॉच बनाएंगे, नॉच कट करेंगे। हल्का से इसमें नॉच कट करेंगे जिससे हमें गला बैठाने में आसानी हो। ये देखिए अब हम चौक की मदद से एक निशान लगा लेंगे कि हमारा पैटर्न पे वैसे ही गला रखना है एक बराबर। ये देखिए अब ये हमारा पैटर्न है फ्रंट पार्ट। फ्रंट और बैक पार्ट हम इस तरह पता करते हैं जिसमें आर्म होल कटिंग करते समय जो हमने कट किया था उससे हमें पता चल जाता है कौन सा हमारा फ्रंट है और कौन सा हमारा बैक है। ये देखिए इस तरीके से हमें बीच से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसमें भी चौक की मदद से बीच में निशान लगाना है जिस तरीके से हमने पैटर्न में लगाया गले वाले पैटर्न में। तो सबसे पहले हम नॉच लगाएंगे क्योंकि नॉच हमने गले के पैटर्न में भी लगाया है। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा हमें गला किसके एंगल पे रखना है, किस एंगल पे रखना है। तो ये मार्क कर लिए हम चौक से। अब चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए कपड़े को हम सीधा रखेंगे और अपने पैटर्न को उल्टा बकरम हमें ऊपर की ओर रखना है। जिधर बकरम दिखे, देखिए वो वाइट वाइट बकरम दिख रहा है वो ऊपर की ओर है और कपड़ा हमें सीधा रखना है। अब चलिए हम इसे सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई हम इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम वीडियो में दिखा रहे सेम आपको भी उसी तरीके से सिलाई करना है। बीच की हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसकी किनारी सिलाई करेंगे। तो किनारी देखिए हमें कैसे सिलाई करना है। आप ध्यान दें सिलाई करते समय किनारी की हमें बकरम पे चढ़ा के सिलाई नहीं करनी है। बकरम के जस्ट इधर नीचे से ही सिलाई करनी है और एकदम किनारी सिलाई चलानी है। इस तरीके से राउंड में हमें सिलाई चलाना है इसको। इस तरीके से सिलाई करते हुए हमें लास्ट तक लेकर आना है। ये देखिए अब हमें धागा कट कर लेना है। थोड़ा हम फिनिशिंग के लिए जो भी एक्स्ट्रा धागा उसे भी कट कर लेंगे। अब जो हमारा अंदर का कपड़ा है जिससे हमने स्टिच किया तो उसे कट करेंगे। तो इसे भी कट करते समय हम ध्यान देंगे कि हमें आधे इंच या फिर 2-4 सूत छोड़ के ही कपड़ा कट करना है इस तरीके से, जिससे हमें कपड़े को पलटने में मदद मिले। अगर हम बीच से कट कर देंगे तो ख़राब हो जाएगा ये पूरा। ये देखिए इस तरीके से हम नॉच लगा लिए, नॉच लगा के जिससे हमें पलटने में आसानी हो। अब देखिए ये बहुत ही इजी तरीके से पलटा जा सकता है। अगर ये हम पैटर्न के ऊपर सिलाई किए होते तो ये पलटने में बहुत ही मुश्किल होता है, ये पूरा पैटर्न ख़राब हो जाता हमारा। तो अब कभी भी पैटर्न पे या फिर सूट पे या कुर्ती पे किसी भी चीज़ पे अगर आप बकरम या पेपर पेस्टिंग का यूज़ करें तो ध्यान दें सिलाई करते समय कि कभी भी बकरम पे सिलाई नहीं चलाते हैं, उसके किनारे से सिलाई चलाते हैं। तो अब हम चलिए इसके
साइड को इस तरीके से सिलेंगे पलट के, जिस तरीके से मैं यहाँ सिल के दिखा रही हूँ आपको। इसको इसी तरीके से हमें राउंड तक सिलना है। तो हमारे यहाँ पैटर्न तैयार हो चुका है फ्रंट। अब हम चलते हैं अपने बैक साइड को बनाने के लिए। तो बैक साइड हम इस पहले लेंगे और उसे बीच से फोल्ड करेंगे। इसमें हम किसी भी बकरम का यूज़ नहीं किए हैं। इसमें हम अपने जो कतरन है इसी कलर का, उसी कतरन से हम पाइपिंग बनाएंगे, इसका पट्टी बनाएंगे। तो पट्टी बनाने के लिए देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरह पहले हम कंधा रखेंगे। ये देखिए कंधा हम इस तरीके से रख के पहले चौक से मार्क कर लेंगे। अगर आपको इस तरीके से रख के नहीं समझ में आ रहा तो आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं। तो मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ इंची टेप से कैसे नापते हैं। ये देखिए मैंने कंधा यहाँ रख लिया। अब मैं आपको इंची टेप से भी नाप के बता दे रही हूँ। तो हमें इसका डाउन रखना है। हमें पहले आपको बता दें इसका गला कितना है, तो वो हमें 2.5 रखना है। ये देखिए 2.5 हमें गला रखना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसका डाउन रखेंगे, गला की गहराई रखेंगे 5.5 इंच। अगर आपको उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं और एक राउंड शेप कर दे के इसे कट करके निकाल लें गला को। तो यहाँ हम इसे कटिंग कर चुके हैं। अब हम इस पर पाइपिंग लगाने के लिए सेम इसी तरीके का एक तीरा पट्टी कट कर लिया है। आपको जितना चाहिए उस हिसाब से तीरा पट्टी कट करके ज्वाइंट कर लें। तो हम इसका पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी हम इसे बीच से फोल्ड करके, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे इस पर। इसके राउंड में पूरे में सिलाई करना है हमें। तो हमारे यहाँ पूरे राउंड तक हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कट कर लेंगे। अब इसमें हल्का हल्का नॉच दे देंगे जिससे हम इसे पलटने में आसानी हो, पलटी कर सके इसका। तो हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे नॉच दे देंगे, कट कर लेंगे। ध्यान दें कि धागे के ऊपर से कट नहीं करना है। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए हमें इस तरीके से ऊपर एक और सिलाई चलानी है। इस तरीके से राउंड में हमें पूरा में सिलाई चलानी है। अब हमारी यहाँ सिलाई हो चुकी है। अब हम देखिए इसको फिर से पलटी करेंगे। तो पलटी करने के लिए देखिए हम इस तरीके से अंदर की ओर कपड़े को मोड़कर एक और सिलाई चलाएंगे, जिससे हमारा ये फिनिशिंग हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तुरपाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सिलाई करके इसको फिनिश कर रहे हैं।
तो हमारा ये बैक साइड भी तैयार हो गया है। तो हम बैक साइड और फ्रंट साइड का कंधा जोड़ेंगे। तो हम देखिए इस तरीके से कंधा जोड़ेंगे, ऐसे रख के हमें सेट करना है कंधे को। ये देखिए, अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो हम पहले पक्का कर लेते हैं, 2 बार आगे पीछे सिलाई चला लेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनल है। तो हम इसे पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई चलानी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी कंधा सिलना है। तो मैं आपको एक सिल के दिखाऊंगी, आप सेम उसी तरीके से दोनों कंधा सिल लें। तो हमारा कंधा सिल गया। अब हम चलते इसकी साइड सीम सिलने। तो साइड सीम इस तरीके से हम कपड़े को सेट कर लेंगे और इसके हिप तक हम साइड सीम सिलेंगे क्योंकि हिप के नीचे हमें चौक बनाना है। सिलाई करते समय ध्यान दें कि हमें हिप तक ही सिलना है क्योंकि इस हिप के नीचे हमें चौक बनाना है। ये देखिए हमारा हिप यहाँ है, जहाँ मेरा अंगूठा रखा हुआ है यहाँ तक हमारा हिप है। तो हम हिप तक लेकर आएंगे सिलाई और फिर इसी सिलाई को यहीं से हम वापस रिटर्न ले जाएंगे। तो रिटर्न ले जाने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से नीचे करेंगे और फिर एक राउंड सिलाई ले जाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा साइड भी सिलना है। ये देखिए हमारा दूसरा साइड है, दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे और सिल के पक्का कर लेंगे। तो सिलाई हो चुका है। अब हम चलते हैं चौक की ओर। तो चौक हम किस तरीके से बनाएंगे, जहाँ से हमारा हिप है वहाँ से हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और हमारे कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो और चौक हमारा फिनिशिंग से एक बराबर एक लाइन में बने। तो इसके लिए हम चौक की मदद से इसमें निशान लगा लेंगे। हमारा निशान लग चुका है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए जिस तरीके से हम फ़ोल्ड कर रहे हैं सेम इसी तरीके से आपको भी फ़ोल्ड करना है और उसके बाद सिलाई चलानी है। तो ध्यान दें सिलाई कैसे चलानी है कि जिससे हमारा चौक एक बराबर आए और अप डाउन ना हो, इसलिए आप ध्यान से पूरा ये चौक बनाते हुए देखिए। अगर हम इस तरीके से चौक बनाएं तो हमारा चौक कभी भी ख़राब नहीं लगेगा और एकदम रेडीमेड कुर्ती की तरह हमारा चौक बनेगा। ये देखिए इस तरीके से हमें राउंड लेकर आना है। उसका लास्ट में आने बाद हमें इस तरीके से मुड़ाना है, अपनी सुई को अंदर डिप करके और चाप उठा के ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है और फिर सिलाई चलानी है इस पर भी। ये देखिए इस तरीके से हमें इस दूसरे साइड भी सिलाई करनी है। इसी तरीके से हमें लास्ट तक लेकर आना है और लास्ट में आने के बाद हमें धागे को कट नहीं करना है। फिर एक साइड में
एक जो किनारी है उस साइड में भी हमें चाप चलानी है, सिलाई करनी है। सेम उसी सिरे से हमें दूसरे वापस भी लेके जाना है, जिस तरीके से हम लेकर आए उसी तरीके से। ये देखिए लास्ट तक हम लेकर आए। और इसी तरीके से मैं दूसरे साइड का भी चौक बनाना है। मैं यहाँ आपको एक साइड का चौक बना के दिखा रही हूँ, आप दूसरी साइड का भी चौक सेम इसी तरीके से बना ले। अब चलिए हम इसका घेरा फोल्ड करते हैं। तो घेरा फोल्ड करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। ये देखिए चौक हमारा बन चुका। अब हम इसका घेरा बनाते हैं। तो घेरा बनाने के लिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार और दूसरी बार इस तरीके से, और घेरा फोल्ड करने के बाद हम सिलाई करेंगे। इसी तरह सिलाई करते हुए मैं लास्ट तक लेकर आना है। और उसके बाद धागा में कट नहीं करना है। इस तरीके से मैं मुड़ा के देखिए एक किनारी पे भी एक और लंबी सिलाई देनी है। जस्ट उसकी नीचे किनारी पे हमें एक लंबी सिलाई देनी है, एकदम स्ट्रेट सीधी। ये देखिए हमारा एक साइड का राउंड बन चुका है, घेरी बन चुका है। अब हम दूसरी साइड के घेरी कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं। तो बस हम आपको बताएंगे किस तरीके से घेरी बनाना है, उसके बाद आप सेम उसी तरीके से घेरी बना लीजिए। तो पहले हम जैसे घेरी बनाया अभी, उस घेरी को हम इस तरीके से देखिए मेज़र कर लेते हैं और चौक से मार्क कर लेते हैं, जिससे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर और ना जाए। इसलिए हम यहाँ पर चौक की मार्किंग कर लेते हैं इस साइड, और सेम इसी तरीके से मार्किंग हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। ये देखिए अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे, इस तरीके से पकड़ के। ये देखिए अब हम यहाँ पर भी मार्क कर ले रहे हैं अपना। इस तरीके से मार्क करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा कपड़ा एक बराबर जाएगा, अंदर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, और आगे पीछे दोनों बराबर आएगा। मैंने इस तरीके से मशीन के किनारे से इसको लगा लिया। आप अपने अंगूठी से लगा सकते हैं इस पर चाप एक निशान। अब हम इस स्लीव सिलेंगे। तो स्लीव सिलने के लिए देखिए हम सबसे पहले स्लीव का जो मोहड़ी है उसे सिल लेंगे। तो मोहड़ी हम इस तरीके से पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मोहड़ी पलटेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसे अंदर की ओर मोड़ेंगे, जिससे हम मेरा मोहड़ी तैयार होगा। तो हमें इस तरीके से मोड़ी इसको मोड़ना। ये हमारा स्लीप है। तो मैं यहाँ आपको एक स्लीप टैप बना के दिखाऊंगी। सेम इसी तरीके से आपको दोनों स्लीप बनाना है। ये देखिए हम यहाँ लास्ट तक आ गए हैं। और इसे हम एक और फिनिशिंग देने के लिए एक और साइड से किनारे से भी एक सिलाई लंबी चला देंगे, जिससे ये फिनिशिंग अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाए इसमें, और इस देखने में इसकी मोहड़ी सुंदर लगे। आपने देखा होगा रेडीमेड सूटों में दो सिलाई चली होती है, सेम हम उसी तरीके से सिलाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसे दोनों मैंने तैयार कर लिया है। अब देखिए हम इसकी ताल काटेंगे। तो ताल देखिए जिस तरीके से काटते हैं, तो जो हमारा सीधा है उसको दोनों एक साइड रखेंगे, और जो उल्टा है उस सिलाई को ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है और अपना ताल काटना है। तो ताल हम यहाँ 1 इंच के डाउन पे कट करेंगे,
आप चाहे तो मेज़र करके कट कर सकते हैं, मैं यहाँ बिना मेज़र किए कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को सेट कर लेना और 1 इंच के डाउन पे हमें कट करना है। कुछ इस तरीके से हमें ताल कट करना है, जिससे हमारा दोनों ताल कट जाएगा और एक दूसरे के आमने सामने आएगा। हमारा ताल कट चुका है। अब हम चलिए इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे और इसका राउंड का नाप लगाएंगे। पहले हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर इंची टेप की मदद से राउंड का नाप लगाएंगे। तो हमारा यहाँ राउंड का नाप है 5.5 इंच, 6.25 5.5 हम रखेंगे इस तरीके से और इस यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये देखिए 5.5 मैंने रखा 6.25 पे। अब देखिए अब हम आमोल को नापेंगे। आमोल को इस तरीके से नापेंगे। ये देखिए जो कटा हुआ है ऊपर है, जो बड़ा हुआ है वो एक दूसरे के सामने है। तो ये हमारा पहचान होता है बाँह को सीधा लगाने का। इस तरीके से पता चलता है कि सीधा है कि उल्टा है। अब हम स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और फिर ये हमारा स्ट्रेट लाइन खींच चुके हैं। अब हम इस पर सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई हम देने के बाद 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा दे देंगे, जिससे हमें छोटा बड़ा हो तो उसे हम खोल और छोटा बड़ा कर सके, इसलिए हम इसमें 2-3 सिलाई और दे देंगे। तो सबसे पहले हम पक्का कर लेते हैं और सिलाई चलाएँगे इस तरीके से। साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम कट कर ले रहे हैं और कट करके बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से कट हो गया। अब हम स्लीव को सीधा कर लेंगे। देखिए अपने हाथ से हम इस तरीके से सीधा कर रहे हैं। ये हमारा हो गया स्लीव सीधा। तो चलिए अब हम स्लीव लगाते हैं। तो हम कुर्ती को उल्टा रखेंगे और स्लीव को सीधा, और देखिए इस तरीके से अपने बाजू को अंदर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको अंदर रखना है और जो इसकी किनारे की सिलाई थी और साइड सीम, दोनों की साइड सीम को इस तरीके से मिलाना है और जो कट का निशान था वो हमें कंधे से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें कंधे से मिलाना है। ये देखिए हमारा पूरा अटैच करना एकदम अच्छे से। ये देखिए एकदम अच्छे से बारीकी से हमें ध्यान दे के कपड़े को अच्छे से सेट करना है। हमें खींच के नहीं सेट करना है। अगर हम खींच के सेट करेंगे तो ये झोल मारने लगेगा, जिससे ये देखने में बहुत ही गंदा लगेगा और फिर से हमें खोलना पड़ेगा सिलाई बार बार। इसलिए हम पहले ही सावधानी से इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की ओर डाल देंगे। इधर का भी हम सेम उसी तरीके से फोल्ड करके अंदर डालेंगे और फिर अब सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय आप ध्यान दें दोस्तों कि हमें कपड़े को खींचना नहीं है, हमें हल्के हाथों से कपड़े को पकड़ के सिलाई करना है, जिससे ये झोल ना मारे और हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। इस तरीके से हम चारों ओर सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक स्लिप बना के दिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से अपना दोनों स्लिप बना ले। ये देखिए हमारा स्लिप बन लग गया। इस तरीके से हमें स्लिप लगा लेना दोनों। ये हमारी स्लिप लग चुकी है। अब हम सीधा कर लेते हैं इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहें। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें।